नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी का स्थापना दिवस यानी 28 दिसंबर से एक दिन पहले जैसे ही विदेश के लिए रवाना हुए, तत्काल जो है ये बहस छिड़ गई कि आखिरकार वो क्यों देश छोड़ करके गए, ऐसी क्या अर्जेंसी थी। कांग्रेस सफाई देती रही, रणदीप सुरजेवाला से लेकर के केसी वेणुगोपाल तक, और बीजेपी वार करती रही कि वो गए हैं नानी से मिलने के लिए। नानी याद आ गई। कहाँ तो राष्ट्रपति को देने गए थे किसानों की मांग को लेकर के 2 करोड़ का हस्ताक्षर, और कहाँ जो है पार्टी के स्थापना दिवस पे ही गायब हो गए और किसानों को बॉर्डर पे छोड़ गए। खैर, वो राजनीति है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी राजनीति है, एक दूसरे पे वार करते रहते हैं। लेकिन अब जो है असली खबर निकल करके आ रही है कि राहुल गांधी क्यों गए। क्योंकि वो चाहते तो एक दिन बाद भी जा सकते थे। यदि नानी से मिलने ही गए हैं, हालांकि अभी भी किसी वेणुगोपाल ने यही कहा कि वो अपनी नानी से मिलने के लिए गए हैं, लेकिन खबर ये कहाँ गए हैं नहीं पता। तो यदि नानी से मिलने ही जा रहे थे तो 28 दिसंबर को पार्टी स्थापना दिवस के समारोह में शामिल होकर के जा सकते थे। बाद में उनकी कमी को प्रियंका गांधी ने उस समारोह में पहुंच करके पूरी की थी। खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी किसी भी सूरत में अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है, और उसी क्रम में उनकी ये यात्रा है। यानी कि वो साफ साफ संदेश दे रहे हैं कि वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे। 19 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी, सोनिया गांधी ने असंतुष्टों को भी बुलाया था। उसमें बताते ये हैं कि राहुल गांधी ने कुछ बोला नहीं था। उनकी मौजूदगी में अंबिका सोनी, हरीश रावत और जो पवन बंसल वगैरह हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि राहुल गांधी जिम्मेदारी संभाले। इस पर वो चुप रहे। लेकिन एक मौका ऐसा आया जब उन्होंने असंतुष्ट नेताओं से ये कहा कि जैसे आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वैसे ही हम भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। तो पार्टी और गांधी परिवार को ऐसा लगा जैसे कि राहुल गांधी को मना लिया जाएगा और वो मान जाएंगे, उनकी टीम जो है उनको मनाएगी। बट अब जो खबर निकल करके आ रही है, और हिंदुस्तान टाइम्स ने इसके संबंध में एक रिपोर्ट भी छापी है कुछ नेताओं से बातचीत के बाद, जिन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया है, कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है। आप जो इससे पूरे घटनाक्रम को उससे जोड़ सकते हैं। यदि वो अध्यक्ष बनते तो जनवरी में जो है अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, फिर वो ऐसा नहीं करते। फिर कांग्रेस क्या करेगी? क्योंकि सोनिया गांधी की चाहत तो यही है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। यदि राहुल गांधी को अध्यक्ष नहीं बनना है तो फिर सोनिया गांधी असंतुष्टों की नाराजगी क्यों झेले और मोले? अभी भी उनकी यही चाहत है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी को आगे नहीं किया जा रहा है, जबकि एक सुर ये भी पार्टी में उठ रहा है कि यदि राहुल गांधी नहीं तैयार हो रहे हैं तो प्रियंका गांधी को आगे लाया जाए। लेकिन राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि गांधी परिवार का कोई अब अध्यक्ष नहीं बनेगा। फिर पार्टी क्या करेगी? कैसे निपटेगी बीजेपी से, जो एक एक करके राज्यों में अपनी जबरदस्त धाक और धमक जमाती जा रही है? कांग्रेस कैसे निपटेगी? इसी बीच में यूपीए अध्यक्ष चेंज करने की भी चर्चा चल निकली। शरद पवार को यूपीए चेयरपर्सन बनाने की बात होने लगी। तो बताया ये जा रहा है कि अब कांग्रेस प्लान बी तैयार कर रही है। दरअसल 23 असंतुष्टों ने जो अगस्त में चिट्ठी लिखी थी, उसमें सामूहिक नेतृत्व की भी बात की थी कि हमारा नेतृत्व कैसा हो, जो विजिबल हो, एक्टिव हो, एक्सेस हो उस तक, और उसके पास एक विजन हो। यदि ये उन्होंने अपने ऑप्शन में ये भी बताया था कि सामूहिक नेतृत्व पे भी विचार किया जा सकता है। तो अब जो प्लान बी खबर आ रही है कि कांग्रेस तैयार कर रही है, उसमें यही है कि यदि राहुल गांधी नहीं मानते हैं, स्वाभाविक सी बात है, यदि उनकी जिद है कि गांधी परिवार का कोई नहीं बनेगा तो प्रियंका गांधी भी नहीं बनेंगी। फिर क्या किया जाए? तो ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी को जोड़ के रखा जाए, जैसे वो अभी अंतरिम अध्यक्ष हैं वैसे, और 4 उपाध्यक्ष बनाया जाए जोन वाइज, और उनके साथ कुछ जनरल सेक्रेटरी जोड़े जाए, और फिर जो भी फैसला हो वो सामूहिक फैसला हो। यानी कि आंदोलन करना है, कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है, पंचायत चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव तक कैसे मजबूती से लड़ना है, ये सब फैसले जो है वो सामूहिक नेतृत्व करे। आपको बता दें कि बीजेपी के इस दौर में आपने देखा होगा कि पंचायत चुनाव से लेकर के और लोकसभा चुनाव तक उसी एग्रेसिव तरीके से वो लड़ रही है जैसा कि वो राज्यों में या केंद्र में सत्ता में आने के लिए लड़ती है। अभी जब हैदराबाद का नगर निगम का चुनाव हुआ, तब आपने देखा कि अमित शाह से लेकर के योगी तक वहाँ पहुँचे थे। और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, वो चुनौती तो खैर अलग थी। देश के अन्य हिस्सों में भी जो पंचायत चुनाव या स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी बहुत एग्रेसिव
एक्टिव है, पश्चिम बंगाल में कितनी एक्टिव है, और कांग्रेस जो है अभी लेफ्ट से समझौता कर रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि इस बीजेपी से निपटना है तो उसी लेवल की आपके पास रणनीति होनी चाहिए। तो ये प्लान भी है कांग्रेस का कि ऐसे 4 उपाध्यक्ष बना करके उनके साथ जनरल सेक्रेटरी जोड़ करके और जो भी फैसला करें मीटिंग करके सामूहिक करें, सोनिया गांधी को जोड़ के रखा जाए। अब देखते हैं यदि बीच में कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, राहुल गांधी किन्हीं वजहों से मान नहीं गए, तो जिसकी गुंजाइश बहुत कम है, आप कह सकते हैं 5 से 10%। अदरवाइज इसी प्लान पे कांग्रेस आगे बढ़ रही है और ये है राहुल गांधी के विदेश जाने का राज। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।